मैं पिंडी में पहली दफा आई थी। मेरा नाम लाइबा है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम से आई थी। मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर आकर मेरे साथ मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और गरीब वाकया पेश आ जाएगा। मैं अकेली थी और मुझे शहर में रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो मैंने इससे कहा कि मुझे लाल हवेली के करीब कोई जगह चाहिए। इसने कहा, इस हवेली के करीब ही क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह की हवेलियां बहुत ज्यादा पसंद है। इसका कहना है कि लाल हवेली के करीब जगह तो मिल जाएगी, लेकिन वैसे वहां ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। आप अकेली हैं तो आपको वहां पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस हवेली के बारे में काफी अजीब और गरीब बातें फैलाई हुई हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? इसने कहा कि मुझे भी ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन कुछ अजीब कहानियां सुनी हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आपको एक हफ्ते बाद जवाब देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, आप वहीं रहने का इंतजाम कर दें। मुझे पैसों का कोई मसला नहीं था। वो भी खुश हो गया। और अगर ऐसी बात थी तो फिर ज्यादातर लोग तो ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते होंगे। यही वजह थी कि एक हफ्ते बाद ही इसने मुझे कॉल की और बताया कि जगह मिल गई है। मैं जगह देखने के लिए चली गई। जो फ्लैट मुझे दिया गया था वो ऊपर वाली मंजिल पर था। इसकी दीवार लाल हवेली की दीवार एक ही थी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई और अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। वो शख्स मुझे अजीब व नजरों से देख रहा था कि एक तो इस अनजान शहर में अकेली लड़की और ऊपर से रहने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया है। इसने जाते जाते कह दिया कि आप बहुत बहादुर हैं। मैंने जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं यही रहने लगी थी। मैं सुबह अपने काम पर जाती थी और दोपहर का खाना बाजार से लेकर घर आ जाया करती थी। इसके बाद घर पर अपना काम किया करती थी और रात को भी देर से सोती थी। जिस जगह पर मेरे खाने का इंतजाम हुआ था ये एक किराए का फ्लैट्स वाली बिल्डिंग थी। मेरा फ्लैट सबसे ऊपर वाला था। यहाँ और भी लोग रहते थे। एक दफा दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे पास एक औरत आई। इसने कहा कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। आप यहाँ पर नई आई हैं। अगर आपको भी जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने कहा कि मैं अकेली होती हूँ, इसलिए ज्यादा काम नहीं है, लेकिन कभी जरूरत हुई तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। वो देखने में काफी साफ सुथरी थी, लेकिन अजीब सी थी। थोड़ी डरी महसूस हो रही थी। शायद इसकी शक्ल ऐसी थी, लेकिन मैंने ये बात महसूस कर ली क्योंकि मैं लोगों को ज्यादा ही गौर से देखा करती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब एक रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैं बैठी अपना काम कर रही थी और हर तरफ बहुत ही ज्यादा खामोशी थी। जब मुझे इस खामोशी में किसी की चीखने की आवाज आई, ऐसा लगता था कि कोई चीख चिल्ला रहा है और रो भी रहा है, जैसे कोई बेबसी से रोता है और दर्द में बुलाता है। मुझे पहले लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने देखा दूसरे कमरे में टीवी भी बंद पड़ा था और मेरे मोबाइल पे भी ऐसी कोई चीज नहीं लगी हुई थी। मैं अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज कहीं आसपास से आ रही है। कहते हैं कि अगर आप अकेले बैठे हैं और आसपास खामोशी है या फिर लाइट जा चुकी है और अंधेरा है तो आपके कान बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं और आप इन आवाजों को भी सुन सकते हैं जिनको आप पहले नहीं सुनते, जैसे कि घड़ी की टिक टिक जो हमें पूरा दिन सुनाई नहीं देती लेकिन रात के वक्त हमें साफ सुनाई देती है। इस तरह ये आवाजें भी थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये आवाज हवेली में से आ रही थी, क्योंकि जब मैं इस दीवार के पास गई तो आवाज मजीद तेज होने लगी। लेकिन सबका ये भी कहना था कि इस हवेली में सिर्फ एक ही शख्स रहता है और इसकी कोई फैमिली भी नहीं है। तो फिर ये आवाजें किसकी थी? हो सकता है कि वो टीवी पर कोई चीज देख रहा हो, लेकिन जब हम टीवी पर फिल्म या ड्रामा देखते हैं तो सिर्फ आवाज ही नहीं आती, बल्कि इसके साथ म्यूजिक की आवाज भी आती है, जो किसी भी फिल्म या ड्रामे का यह खास हिस्सा होता है और इसके बगैर फिल्म या ड्रामा नहीं बनाया जाता। पर यहाँ पर सिर्फ आवाज आ रही थी, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही थी और इंसान को पता चल जाता है कि तो ये किसी फिल्म ड्रामे की आवाज है या किसी असल इंसान की। मैं भी तो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। थोड़ी देर के बाद आवाज आना बंद हो गई और मैंने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर से मैंने आवाज सुनी। ये आवाजें खास वक्त पर ही आती थी। मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी डीलर वाले की बात भी थी कि वहां पर तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता। आखिर ऐसी जगह पर क्यों कोई रहना पसंद नहीं करेगा? जिस फ्लैट वाली बिल्डिंग में मैं रहती थी, इसमें यूं तो 7 फ्लैट थे, लेकिन सिर्फ 3 में ही लोग रहते थे और वो भी शायद मजबूरी के तहत रहते थे।
नीचे एक आदमी रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी और एक ही फैमिली रहती थी, लेकिन इनका भी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था और इनके घर से कभी कोई आवाज भी नहीं आती थी। बच्चा होने के बावजूद भी इस घर से शोर की आवाज नहीं आती थी। मैं सुबह नीचे उतरी तो वही औरत मुझे नजर आई जो सामान लेकर ऊपर आ रही थी। मैंने इसे सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दे दिया। इसने कहा कि आप रहने के लिए आई हैं। मैंने कहा जी। इसने कहा कि अकेले रहती हैं आप, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, सलाम दुआ हुई। और फिर इसने कहा कि किसी दिन चाय पीने के लिए मेरे घर जरूर आइएगा। मैंने कहा कि जरूर आऊंगी। ये सब इसने रस्मन पूछा था। वो अपने घर को चली गई और मैं अपने काम पर चली गई। अगले दिन फिर से मुझे आवाजें आने लगी। इस दफा मैंने बाकायदा गौर किया, ये किसी लड़की की आवाज थी। मेरा काम ऐसा था कि मुझे अकेले ही आना जाना पड़ता था और लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती थी। अपने काम के सिलसिले में भी मैं पूरा दिन ना जाने कितने गैर लोगों से बात किया करती थी। नीचे एक दुकान वाला था जिससे मैं नाश्ते का सामान वगैरह लेती थी। मैंने इससे पूछा कि यह हवेली से कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आती हैं, आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? इसने कहा कि जी हाँ, इधर से आवाजें आती हैं। इस बारे में तो सबको पता है, लड़कियों की आवाज होती है ना, कि जैसे लड़कियां बीच चिल्ला रही हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा और तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो, क्या हमेशा से ऐसे होता है? इसने कहा कि हमेशा से ऐसा ही होता है। मैंने कहा तो फिर क्या किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की कि अंदर क्या हो रहा है? इस बात पर वह हंसने लगा। इसने कहा कि इतना बहादुर यहाँ पर कौन है मैडम कि अंदर जाकर पता करें। मैंने कहा कि इसमें बहादुरी की क्या बात है? ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी के घर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है तो हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में हो। दुकान वाले ने कहा कि भला भूत प्रेत भी किसी मुश्किल में होते हैं, वो तो दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। मैंने कहा क्या मतलब होता है? तो इसने कहा कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है, इसलिए तो यहाँ से ऐसी आवाजें आती हैं और यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं जाता। रात की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तो कोई दिन में भी अंदर ना जाए। और मैंने कहा कि जो आदमी अंदर रहता है फिर वो क्या इसको डर नहीं लगता है? दुकान वाले ने कहा कि वो तो जहनी तौर पर बीमार है और इसको क्या पता एक इंसान को अपने आप का होश नहीं है, तो इसे इस बात का क्या होश होगा कि कौन इंसान है और कौन भूत है। इसका खानदान तो सदियों से यहाँ रहता है। इसका पहले बहुत बड़ा खानदान था जो इस हवेली में रहता था। सब लोग मरने लगे और फिर इससे किसी ने शादी नहीं की, इसलिए वो अकेला रहता है। जब वो मर जाएगा तो इस खानदान का भी नामो निशान मिट जाएगा। इसका कहना था कि इस हवेली से तो ना जाने कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कभी कोई कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। आपको मैं कितनी कहानियां सुनाऊं? मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपने सामान को उठाया और इसको पैसे दे दिए। मैंने कहा कि मुझे सारी कहानियां सुनती हैं। वह हैरान हुआ, लेकिन मैं वहां से वापस चली गई। वैसे अगर आपने किसी बात की या किसी जगह के बारे में जानना हो तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान वाले ही होते हैं, क्योंकि इनको पूरे मोहल्ले के बारे में पता होता है। हर घर की कहानी इनके पास होती है और मुझे इस हवेली के बारे में सारी कहानियां जानती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक था। मुझे भी आवाजें आ रही थी पर समझ नहीं रही थी, इसलिए शायद यहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता था कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। एक दिन मैं घर में अकेली थी जब वो फ्लैट में रहने वाली औरत मेरे पास आई। इसका नाम मरियम था। इसने कहा कि मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो मैंने इसे चीनी भर के दे दी और इस तरह हमारी बातचीत हो गई। फिर इसने कहा कि मैं खीर बना रही थी, आपके लिए भी ले आई हूँ। इस तरह हमारी आपस में बातचीत होने लगी और एक दिन मैं इसके घर चली गई। इसका शौहर घर पर नहीं था। इसने कहा कि रात को देर से आते हैं और इसका बच्चा भी सो रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गई। इसने मेरे लिए चाय बनाई। हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने कहा कि ये हवेली से आवाजें आती हैं, आपको इस बारे में पता है? इसने कहा कि हाँ, सबको पता है, हम लोग भी सुनते हैं। मैंने कहा कि कब से सुन रही हो? इसने कहा कि मुझे तो यहाँ आए हुए 1 साल हुआ है, तो 1 साल से सुन रही हूँ। शुरू में बहुत डर गई थी और अपने शौहर को कहा था कि यहाँ नहीं रहना, लेकिन मेरे शौहर का ऑफिस यहाँ से करीब है। अगर हम किसी और इलाके में रहते हैं तो इनको बहुत ज्यादा किराया भरना पड़ता है। मेरे माँ बाप का घर भी करीब है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। इनको कहती हूँ कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन कल को बड़ा हो जाएगा तो ये भी डरना शुरू कर देगा। मैंने कहा कि क्या कभी किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की? इसने कहा कि शुरू शुरू में जब ये सब शुरू हुआ था तो लोग यही समझ रहे थे कि शायद अंदर कोई इंसान है
जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है। और मोहल्ले के कुछ लोग अंदर गए थे, लेकिन जब वो लोग वापस आए तो इनकी हालत ऐसी थी कि जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। वो किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे थे, जवाब ही नहीं दे रहे थे, अजीब तरीके से पेश आ रहे थे। इनसे जो भी पूछते वो आगे से कोई रद्द अमल नहीं देते थे। पता नहीं हुआ मैं किसी नक्ते को घूरते जा रहे थे। इसके बाद भी इन लोगों की हालत काफी अरसे तक ऐसे ही खराब रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गए। वो तो कहीं गायब हो गए। अभी भी इसमें से एक शख्स जो बोलता ही नहीं, और इसकी माँ कहती है कि इस हवेली में मेरा बेटा गया था और इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने इसकी बात के बारे में सुना और सोचा कि अच्छा वो कौन है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। इसने कहा कि आप यहाँ से इस तरफ जाएं तो ये काले कलर का गेट है, वहीं पर वो शख्स रहता है। इसकी बीवी भी है, माँ भी है इसके घर में, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है। इसने कहा क्यों, आपने इसके घर जाना है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने घर नहीं जाना, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, लेकिन मैंने वाकई इसके घर जाना था। मैंने सोचा था जाके पता करूंगी कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या देखा कि वो इस तरह के हालात में चला गया। मैंने अगले कई दिनों से घर जाने का प्लान बना लिया। इसके घर के सामने भी एक छोटी सी दुकान थी। मैंने इस दुकान वाले एक दफा फिर से पूछा कि ये वही शख्स है जो लाल हवेली में गया था। इसने कहा कि ये वही शख्स है और ये पागल हो गया है। मैं घर में दाखिल हुई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो इसकी माँ ने दरवाजा खोला। मैंने अपने बारे में बताया और कहा कि आपके बेटे के बारे में बात करनी थी। औरत ने कहा कि आ जाओ। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो ये देख के हैरान रह गई कि इनके घर में तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि इनका एक ही बेटा था और वो भी पागल हो गया। तो फिर ये सारा कुछ किसने बनाया होगा। हो सकता है ये शुरू से ही अमीर हो। वैसे ये मोहल्ला काफी अंदरून पिंडी में था और यहाँ पर सबके छोटे छोटे घर ही थे। ऐसा लगता था कि कराची के किसी अंदरून या बाजार, लाहौर के किसी अंदरून बाजार जैसा ही माहौल है। अंदरून बाजार में लोगों के घर बड़े बड़े नहीं होते, वहाँ पर बंगले नहीं होते, छोटे छोटे घर होते हैं। क्योंकि बाजार भी होता है, बल्कि ऐसा भी होता है कि नीचे दुकानें होती हैं और ऊपर घर होते हैं। अंदर गई तो मैंने देखा कि इसका एक बेटा था जो हाथ में एप्पल कंपनी का टैबलेट पकड़ के बैठा था। इनके घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ था। इस शख्स को भी मैंने दूर से देखा। वो अपने कमरे में बैठा था और सामने दीवार पर देख रहा था, न हिल रहा था, न ही कोई बात कर रहा था। इसकी बीवी को देखा तो वो भी काफी खुश नजर आ रही थी और ये घर एक नॉर्मल घर था। मैंने इसकी माँ से पूछा कि आपके बेटे का साथ क्या हुआ था। इसने कहा कि इसके बेटा बहादुर था, बहुत ज्यादा कमाई करता था, ये सारा कुछ इसका बनाया हुआ है। मोहल्ले में कुछ भी होता तो सारे मेरे बेटे को ही आकर बुलाते थे कि फलां जगह लड़ाई हो गई है, अगर आ जाओ, फलां की बेटी की शादी है, जरा सामान उठा दो। ये तो बड़ा ही घबरू जवान था। मेरा बेटा बस इसी तरह बहादुरी में आके एक दिन हवेली में चला गया, क्योंकि वहां से इसे किसी लड़की के रोने चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें आती थी। इसने सोचा कि किसी की बहन बेटी होगी, मदद करना मेरा फर्ज है, तो वहां पर चला गया और इसके साथ 2-4 लोग भी थे। लेकिन जब वापस आया तो इसकी हालत ऐसी थी। हमने भी बार बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। मैंने कहा कि क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ, तो इस औरत ने फौरन कहा कि नहीं बेटा, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसके दिमाग पर बोझ नहीं डालना है, इससे इस मौजू पर कोई भी सवाल नहीं करना है, नहीं तो इसको खतरा हो सकता है। थोड़ी देर के बाद इस शख्स की बीवी आई और इसने टेबल के ऊपर शरबत का गिलास रखा। इसने कहा कि वैसे भी आप किस हक से आई हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, आप क्या वक्त गुजारी करने के लिए ये मालूमात इकट्ठी करने आ गई हैं। तो मैंने कहा कि दरअसल मुझे भी आवाजें आ रही थी, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। इसने कहा कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और हवेली के अंदर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा जो मेरे शौहर के साथ हुआ है। और वैसे किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, आपको हमारे नहीं आना चाहिए था, आपके पास कोई हक भी नहीं है, फिर भी आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं और तफ्तीश कर रही हैं। वो वहां से चली गई तो लड़के की माँ ने कहा कि माफ करना बेटा, जब से इसके शौहर के साथ ये सब कुछ हुआ है ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, और मैं वहां से चली गई। इसका मतलब कि सारा मोहल्ला यही समझता था और कहता था कि इस हवेली में आसेब है। अब तो मुझे और भी ज्यादा तजस्सुस हो रहा था, लेकिन मुझे राज जानकर रहना था कि वहां पे क्या था।
फिर मुझे दुकान वाले ने एक और कहानी सुनाई है। इसने कहा कि एक दफा यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिनका कहना था कि हमने इस हवेली को खरीदकर यहाँ पे होटल बनाना है, लेकिन वो लोग भी यहाँ से पागलों की तरह भागते हुए निकले थे। पूरे मोहल्ले में इनकी चीखें सुनी थी। इसके बाद तो ये बात तय हो गई थी कि हवेली में जरूर किसी भूत प्रेत का साया है जिसने इनको डराकर वहां से निकाल दिया, क्योंकि मालिक तो इसका वैसे ही बीमार रहता है और ऐसा भी क्या कह सकता है, जिसकी वजह से अच्छे भले मुआजिज लोग जो इस हवेली को खरीदने के लिए आए थे पागलों की तरह वहां से चीखें मारते हुए बाहर निकल जाते। मैंने कहा कि इसका मतलब जो भी वहां जाता है इसके साथ कुछ बुरा होता है, सिवाय इसके मालिक के। इसने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन इस मालिक के साथ कौन सा अच्छा हुआ है, वो भी तो चारपाई पर ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अगर कोई इससे मिलने के लिए जाए तो दुकान वाले ने कहा कि तौबा करें बीबी जी, कोई भी नहीं जाए। मैं तो सबको मना करता हूँ क्योंकि वो नीम पागल है और अचानक से इंसान पर हमला कर देता है। आप क्यों पूछ रही हैं, आप जाना चाहती हैं? मैंने कहा कि हाँ जाना चाहती हूँ। तो इसने कहा आप बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि औरतों को देखते ही वो मजीद पागल हो जाता है। एक रात फिर से मुझे लड़की के रोने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई। मुझे बताया गया था कि इस हवेली का मालिक बीमार है, चारपाई पर पड़ा है और जहनी मरीज भी है। यह भी बताया गया था कि इसके खानदान के सारे लोग मर गए हैं और इसके साथ किसी ने शादी भी नहीं की है, इसके बच्चे भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है। तो जाहिर है कि इसने कोई नौकर जरूर रखा होगा जो इसके घर को साफ करता होगा। अगर हवेली के चंद कमरों में भी वो रहता होगा तो इस तरह का इंसान को एक कमरे को भी खुद से साफ नहीं कर सकता है, ना ही अपने लिए खाना बना सकता है। इसका मतलब कि इसके घर का काम कोई ना कोई तो करता ही होगा, लेकिन कौन था जो इसके घर के काम करता था? एक दिन वो नौकरानी जिसने मुझसे बात की थी कि अगर आपको नौकर की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, गुजर कर जा रही थी। जब मैंने इसे रोक लिया, मैंने कहा कि मुझे तुमसे काम करवाना है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। मैं तुम्हें एक दिन का 500 रुपया दे दूंगी। इसने कहा कि ठीक है। वो घर पे आ गई। मैंने इसको कपड़े निकाल के दिए। नौकरों की आदत होती है कि वो काम करते हुए बातें बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक ये खामोश थी। वो अपना काम कर रही थी। जब मैंने ही बात छेड़ी, मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे, तो वो बताने लगी। और फिर मैंने कहा कि और कहाँ काम करती हो? इसने कहा इधर ही आसपास घरों में काम करती हूँ और हवेली में भी काम करती हूँ। मैंने कहा कि हवेली में काम करती हो, लेकिन वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है। इसने कहा कि हम गरीब हैं बहन जी, हमें भूत प्रेत से ज्यादा भूख और गुर्बत से डर लगता है, इसलिए मैं वहाँ पे काम करती हूँ। मैंने कहा कि इसका मालिक कैसा इंसान है? इसने कहा कि वो तो चारपाई पे पड़ा रहता है। इंसान का तो तब चलता है जब वो कुछ बोले या कोई बात करे। वो तो बीमार रहता है और इसकी देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर भी आता है और एक नर्स भी आती है। मैं तो अपना काम करने जाती हूँ और काम करके वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा कि ये जो रात को वहां से आवाजें आती हैं, तुमने सुनी है? इस बात पर वो खामोश हो गई और इसने कहा कि हाँ मैंने सुनी है। मैंने कहा कि तुम इतने बहादुर हो कि तुम्हें आवाजें भी सुनाई देती हैं और फिर भी तुम काम के लिए वहां पर जाती हो, दिन में काम करती हो या कि कभी रात भी हो जाती है? इसने कहा कि कभी कभी रात भी हो जाती है। मैंने कहा कि अगर मैं पूरे दिन के लिए, पूरे महीने के लिए तुम्हें काम पर रख लूं तो मुझसे कितने पैसे लोगी? इसने कहा कि मैं 1000 रुपया लूंगी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैं 1000 ज्यादा नहीं है। दरअसल मेरा ताल्लुक भी गांव से था और वहां पे तो अगर कोई दुकानदारी करता था या किसी के यहाँ नौकरी करता था तो इसको मैं 1000 रुपया दिए जाते थे, और ये नौकरानी होके है 1000 रुपया मांग रही थी। इसने कहा कि मैं तो इतने पैसे ही लेती हूँ, अगर आपको नहीं करवाना आपकी मर्जी। अगर आप मुझसे कभी कभी काम करवाएंगी तो मैं एक दिन का 500 रुपया लूंगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊंगी। इसने कहा कि ठीक है। इसने मेरे घर का काम कर दिया और वहां से चली गई। बातों बातों में ये भी बताने लगी कि हवेली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसे लाल हवेली यूं ही नहीं कहते, इसकी सारी दीवारें लाल हैं और अंदर से भी लाल रंग सजावट की गई है। यहाँ तक कि फर्नीचर को भी लाल रंग दिया गया है। बहुत ही प्यारी है, लेकिन भूत प्रेत की वजह से यहाँ आना जाना बंद हो गया, कोई भी नहीं आता है। मैंने कहा कि वहाँ सचमुच भूत प्रेत है या कोई कहानियां हैं? इसने कहा कि पता नहीं, पर मैंने भी देखे हैं। मैंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो, मुझे अपना नंबर वगैरह दो, अगर मुझे तुम्हें कभी अचानक से बुलाना पड़ा तो। इसने कहा कि ठीक है, वैसे भी बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ,
वो मुझे फोन करके ही बुलाते हैं। इसने मुझे अपना नंबर दे दिया और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना था। मैं इस नौकरानी के घर जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं इस घर चली गई। मैं बुर्का पहनकर गई थी, अपनी पहचान छुपा के। जब मैंने इस कल का घर देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। इसके बाद एक दिन मैंने इस नौकरानी को घर बुलाया और इससे पूछा कि वहाँ रात को क्या होता है, मुझे बताओ। इसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे सब कुछ बताने वाली थी क्योंकि मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आई थी। वो काम यही था कि मुझे ये पता लगाना था कि लाल हवेली में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कोई और नहीं एक प्राइवेट कंपनी की जासूस थी। हमें बताया गया था कि इस हवेली के अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और इस काम को छुपाने के लिए भूत प्रेत को बदनाम किया जा रहा है ताकि कोई भी अंदर ना जाए और इसे पता ना चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर तो बहादुर से बहादुर आदमी भी नहीं जाता है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों से नहीं डरता है, लेकिन बड़े से बड़ा इंसान भी भूत प्रेत से डर जाता है, चाहे इसने इनको अपनी जिंदगी में देखा हो या ना देखा हो। इसकी वजह वो कहानियां हैं जो हम बचपन से सुनते हैं, जो हमें हमारी नानी दादी बाप माँ रिश्तेदार या दोस्त वगैरह सुनाया करते हैं। हमको भूतों से ऐसे डराया जाता है कि हमने इनको चाहे जिंदगी में कभी भी ना देखा हो, लेकिन फिर भी हम लोगों उनसे बुरी तरह डरते हैं। यही वजह थी कि इस हवेली की तरफ से भी कोई नहीं आता था और यहाँ से रोने वाली आवाज, यहाँ से आने वाली आवाजें जो कि किसी लड़की के रोने या चीखने चिल्लाने की थी, सरासर मनसूई थी, जिनको जानबूझकर अदा करवाया जाता था कि लोग ये समझे कि यहाँ पर भूत प्रेत का राज है। दरअसल हवेली के अंदर बहुत बड़ी जखीरा अंदरूजी और स्मगलिंग का कारोबार किया था। इस हवेली का मालिक बिल्कुल भी पागल नहीं था, हट्टा कट्टा इंसान था और वो ये सब कुछ करवा रहा था। मोहल्ले के 3 लड़के वहां गए थे और कहा गया था कि 2 गायब हो गए हैं। इनको बाहर के मुल्क भेज दिया गया था ताकि इस बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि जब वो अंदर दाखिल हुए तो इनको सब कुछ पता चल गया। इनका मुंह बंद करने के लिए इनको काफी सारी दौलत दे दी गई थी और जो शख्स यहाँ पर रहता था और मोहल्ले वालों के लिए गूंगा बना हुआ था, वो भी गूंगा नहीं था बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक था। जब मैं इसके घर गई तो इसकी बीवी को गुस्सा आ गया था और इसके घर में इतनी सारी सहूलियत थी, जबकि इनके घर का मर्द तो कमाने के काबिल नहीं था, इसे भी महीने के पैसे दिए जाते थे। इस नौकरानी को भी इस बारे में पता था, इसलिए इसको भी पैसे दिए जाते थे। जब मैं इसके घर गई तो हैरान रह गई। वहां पर फ्रिज, एसी, टीवी और ऐसी चीजें जो मेरे घर में भी नहीं थी वहां मौजूद थी। जिस जगह करोड़ों की जखीरा अंदोजी हो रही थी, अगर वहां पर लोगों को चुप करवाने के लिए महीने के कुछ लाख दिए जाते थे तो इनके लिए कुछ बुरा नहीं था। मुझे इस काम से यहाँ पर भेजा गया था, इसलिए मैंने हवेली के साथ कमरा लिया था और इस केस को हल करना मेरी जिम्मेदारी थी, जिसको मैंने बाखूबी हल कर लिया था। अब ये बात पता चल चुकी थी, इन लोगों को पकड़ लिया गया था, इनका सारा सामान हुकूमत ने जब्त कर लिया था। लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने भूत प्रेत को भी नहीं छोड़ा और इनको बदनाम करके इनका सहारा लेके इनकी आड़ में ये किस तरह का काम कर रहे थे। जिसको इस बारे में पता चलता है इसको पैसों की ऑफर की जाती थी। मुझे भी ऑफर हुई थी और मुझे और मेरे काम के मुताबिक ऑफर की गई थी, लेकिन मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जखीरा अंदोजी जब की जाती है तो गरीब का पेट काटा जाता है। वो राशन सामान जो गरीब तक पहुंचना होता है नहीं पहुंचता और इस चीज को तब निकाला जाता है जब इसकी कीमत सोने के बराबर हो जाती है। यहाँ पे आटा और चीनी की जखीरा अंदोजी की जाती थी। मैंने अपना केस हल कर लिया था और मैं यहाँ से चली गई थी। मुझे बाद में हवेली के अंदर जाने का भी मौका मिला और मैंने हवेली को देखा। मुझे वाकई हवेलियां पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी किसी पसंद के लिए नहीं बल्कि काम के सिलसिले में आई थी। आखिर मैं यह कहना चाहूंगी कि इंसान बहुत अजीब है और कब क्या कर जाए किसी को भी पता नहीं चलता। हम सोचते ही रह जाते हैं और क्या से क्या हो जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।